प्रकट हुए। तो अत्रि ऋषि जो हैं, अत्रि ऋषि के पास भगवती अनुसुईया, अनुसुईया दत्तात्रेय की माता। तो आप चित्रकूट जाएं तो अनुसुईया तीर्थ बहुत अच्छा है, जहां पर भगवती अनुसुईया ने अत्रि ऋषि के साथ तपस्या की है। महर्षि अत्रि की अर्धांगिनी अनुसुईया ने अत्रि ऋषि से जिज्ञासा की, भगवान सर्वधर्मज्ञ मम नाथ जगत्पते त्वश एव श्रुता धर्मस्ते ते बहुविधात्मकाः। महर्षि अत्रि से अनुसुईया कहती हैं कि मैंने आपसे भगवान के विविध प्रकार के चरित्रों को बहुत बार सुना, बहुत बार समझा, लेकिन ज्ञानिनानि च विचित्राणि फलरूपादि भेदतः ऐतेभ्यो भगवद्धर्मो विशिष्ट वृदतो मया। भगवान के नाना प्रकार के चरित्रों को श्रवण कर कर उसमें विस्तार किस प्रकार हो, धर्म का विस्तार कैसे हो, ये सब मैंने जाना है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब तक अर्थ की व्यवस्था ना हो, जब तक धन ना हो, तब तक धर्म का भी संपादन नहीं होता। अर्थ के बिना धर्म निरर्थक है, अर्थ से ही धर्म का प्रकाश होगा। बिना अर्थ धर्म का भी कार्य संभव नहीं है। समझ रहे हैं आप? बिना पैसों के कुछ नहीं हो सकता। ये कथा भी करनी है तो पहले पूछा जाएगा कि व्यवस्था में कितना खर्चा आएगा, क्या होगा। तो खर्चे की व्यवस्था सबसे पहले ढूंढनी पड़ती है। अब महिला मंडल अगर कथा भी लेता है तो सबसे पहले ढूंढने जाएगा कि यजमान कौन बनेगा कथा का, और कितना पैसा कौन देगा, पैसे की व्यवस्था कैसे बनेगी, उसके बाद आगे की बातें होंगी। तो आप सोचिए, कथा तो धार्मिक है। अब भगवान के लिए बोलेंगे पूजा पाठ करने में काहे को पैसा चाहिए, लेकिन बिना पूजा पाठ, बिना पैसे के आप कथा ही नहीं करा सकते। पैसा है तो कथा होगी। इसके लिए आपको साउंड सिस्टम चाहिए, ये कलाकार चाहिए, मेरी उपलब्धता चाहिए, विप्रदेव चाहिए, और ये कथा हॉल चाहिए, लाइट्स चाहिए, सबके लिए पैसा लगेगा। बिना पैसे के कुछ नहीं मिलेगा। तो सोचिए, कथा जैसा धार्मिक कार्य भी बिना पैसे के नहीं हो सकता। अब कथा तो छोड़ दीजिए, अपना घर में एक सत्यनारायण की पूजा भी करनी है तो बिना पैसे की होगी क्या? बोला ना, होगी? बिना पैसों के सत्यनारायण की सादी सी पूजा भी घर में नहीं होती, तो फिर कथा तो बहुत दूर की बात रही। अरे कन्यादान करना है आपको, कन्यादान क्या बिना पैसों के हो जाएगा? गौदान करना है आपको, बिना पैसों के होगा? पितरों के लिए गया जी जाकर पिंड दान करने, बिना पैसों के हो जाएंगे? रुद्राभिषेक करवाने, बिना पैसों के होंगे? कोई भी काम बिन पैसे के नहीं होता। रोज की भगवान की धूप बत्ती दिया बत्ती करने के लिए भी पैसा चाहिए, तब आप रुई लाएंगे, तब घी लाएंगे, तब भगवान की रोज की जोत जलाएंगे, दीप जलाएंगे, अगरबत्ती लाएंगे। बिन पैसों के कुछ नहीं है। पैसा है तो कैसा है, पैसा नहीं तो कोई नहीं पूछेगा कैसा है। ठीक है ना? ऐसा ही संसार है, यही संसार का स्वरूप है। धन से ही सारी व्यवस्था होती है। इसीलिए भगवती लक्ष्मी को जानने के लिए अनुसुईया जी कहती है, मैंने धर्म को तो जान लिया, धर्म की व्याख्या मुझे समझ गई, लेकिन इस धर्म का संपादन करने के लिए जिस अर्थ की आवश्यकता है, 4 पुरुषार्थ में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ऐसे बताया है। तो अब धर्म से प्रारंभ कर लिया, धर्म से मैंने ज्ञान को जान लिया कि मुझे धर्म का संपादन करना चाहिए, लेकिन उस धार्मिक कार्य को करने के लिए जिस अर्थ की जो जरूरत है वो कैसे होगी? दूसरी सीढ़ी अर्थ है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अर्थ होगा तो कामनाओं की पूर्ति होगी, और कामनाएं जब पूर्ण हो जाएंगी तब मोक्ष होगा। कथा में आप लोगों को मोबाइल चलाने अलाउड नहीं है इस तरह। तो अर्थ का संपादन अनिवार्य है। अर्थ कैसे आए? अब अर्थ कैसे आएगा इसको समझना अनिवार्य था। इसलिए अनुसुईया जी ने अत्रि ऋषि से कहा, क्या कहा?
त्वया कथत्या तासात् भगवद्धर्म संहिता सुचितं तत्र तत्रैव लक्ष्मी महात्म्य उत्तमम्। लक्ष्मी महात्म्य उत्तमम्। अभी मुझे म्यूजिक की आवाज ज्यादा है। तो लक्ष्मी महात्म्य उत्तमम्, लक्ष्मी जी की महिमा उत्तम तरह से मुझे आप ज्ञात कराएं। धर्म की महिमा को जानने के लिए आप मुझे लक्ष्मी जी की महिमा बताएं। यस्य स्वभाव ही सा देवी यत् स्वरूपा यदुद्भवा यत् प्रमाणा यदाधारा यदुपायात् यत् फला। हे नाथ, ये लक्ष्मी भगवती जगदम्बा इस धरती पर यत् स्वभावा, लक्ष्मी जी का स्वभाव क्या है, यत् स्वरूपा उनका स्वरूप क्या है, यत् अनुभवा उनका अनुभव क्या है, और यत् प्रमाणा यत् धारा यत् उत्पत्त्या, भगवती लक्ष्मी कैसे जन्म लेकर आई, लक्ष्मी की उत्पत्ति कैसे हुई, इस संसार में लक्ष्मी जी किस तरह से सारे कार्य करती हैं, ये सारे प्रश्न मेरे हैं, ये मेरी जिज्ञासा है। इसीलिए आपने क्योंकि भगवती लक्ष्मी का अनुभव लिया है, आप मुझे सारी तरह से लक्ष्मी जी की महिमा को श्रवण कराएं। लक्ष्मी तंत्र के अनुसार भगवती लक्ष्मी की जिज्ञासा अत्रि ऋषि से अनुसुईया माता ने की, और भगवती अनुसुईया को महर्षि अत्रि ने बड़ी सुंदरता से लक्ष्मी जी का चरित्र श्रवण कराया। इच्छा मस्तदिदं श्रोतुं तव सागरतारकम् पद्मिनी नैव वैभवं सर्वं प्रज्ञापयतु नो भवान्। पद्मिनीं वैभवं सर्वं प्रज्ञापयतु नो भवान्। भगवती पद्मिनी यानी भगवती लक्ष्मी का चरित्र मैं तुम्हें सारा विस्तार से श्रवण कराता हूँ, तुम इसको ठीक तरह से समझो। तो अनुसुईया ने पूछा अत्रि ऋषि से, आपने भगवती लक्ष्मी की महिमा किससे सुनी थी पहली बार, कहाँ से लक्ष्मी जी को समझा? तो अत्रि ऋषि बताते हैं कि ये सारा मैंने देवऋषि नारद से चरित्र श्रवण किया है, और नारद जी ने जो जो महिमा मुझे भगवती लक्ष्मी की ज्ञात कराई है, वही लक्ष्मी जी की महिमा मैं आपको ज्ञात करा रहा हूँ। इसलिए यत्र सादृश्यते देवी स्वरूप गुण वैभव पद्मिनी पद्मनाभस्य महिषी पद्म संवसा पुरा दुर्वाससः शापादि भूते पुरंदरे निस्वाध्यायवषट्कारे भ्रष्ट श्रीके जगत्त्रये। देखिए महर्षि अत्रि कहते हैं यत्रा सादृश्यते देवी स्वरूप गुण वैभव, भगवती लक्ष्मी के स्वरूप, भगवती लक्ष्मी का गुण, भगवती लक्ष्मी के वैभव किस प्रकार से भगवती पद्मी प्रिया हैं, पद्म प्रिया हैं। पद्मिनी पद्मनाभस्य महिषी पद्म संभवा। आप कितने लोग आप में से हमारी बालाजी कथा सुने थे जब पीछे हुई थी 2 साल पहले? हाँ, तो कई लोगों ने सुनी है, आप में से ऑलमोस्ट सुने हुए हैं। तो उस समय में हमने बताया था कि घर में लक्ष्मी की स्थिरता के लिए कमल का इत्र अनिवार्य होता है, याद है आप सबको? और कईयों ने लिया भी होगा वहां पर उस समय में कमल का इत्र। तो कई के मन में ये जिज्ञासा होगी कि गुरुजी जो कमल के इत्र का हर जगह, कोई भी आप मेरी कथा यूट्यूब पे सुन लीजिए, मैं हर जगह कमल के इत्र की महिमा बता रहा होता हूँ। अब अगर जो भी चीज मैं कहता हूं वो कितनी शास्त्र प्रमाणिक है, इसको आपको समझना है, तो यहां पर मैंने सीधे सीधे श्लोक शास्त्र से प्रकट कर दिए हैं। अब कमल के इत्र की ही महिमा क्यों है, इसको प्रकट कराने के लिए हमने यहां पर सारा शास्त्र प्रकट कर दिया है। तो जितने मैंने प्रमाण दिए हैं इत्र को लेकर, यहां पर उसका स्पष्ट प्रमाण आ रहा है। पद्मिनी पद्मनाभस्य महिषी पद्म संभवा
महिषी पद्म संभवा, भगवती क्या हैं? बोले पद्म प्रिया हैं। भगवती को पद्म बड़ा प्रिय है, इसीलिए भगवती की उत्पत्ति, भगवती की सारी लीला, ये सब जो कुछ भी है वो सब पद्म से ही हो रही है, पद्म से ही हो रही है। इसीलिए लक्ष्मी सहस्त्रनाम में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, ये प्रमाण है सबसे बड़ा। जो भी मैं व्यासपीठ से कहता हूँ बिना शास्त्र प्रमाण की बात नहीं करता। इसीलिए कमल के इत्र का जो मैंने उपाय दिया था वो कोई ऐसा नहीं कि लो भाई तुम ये कर दो और चालू हो जाओ और अभी शहद चढ़ा दो शंकर जी को और तुम्हारे बच्चे पास हो जाएंगे, एक लोटा जल और सब समस्या का हल, ये सब नहीं है। प्रूफ होने चाहिए, जो आप बोल रहे हैं उसका व्यासपीठ से प्रमाण होना चाहिए कि जो आप बोल रहे हो कितना शास्त्र प्रमाणिक है। तो अब लक्ष्मी सहस्त्रनाम में एक बड़ा दिव्य श्लोक आया है, ध्यान से सुनिएगा। पद्मोद्भवं पद्ममुखीं पद्मनाभ प्रियां रमां पद्ममालाधरां देवीं पद्मिनीं पद्मगंधिनीं। पद्मोद्भवां, लक्ष्मी जी कहाँ से पैदा होती हैं? बोले पद्मोद्भवां, पद्म से पैदा। उद्भवां, कहाँ से उद्भव हुई? पद्म से। पद्मोद्भवां पद्ममुखीं, लक्ष्मी का मुख कैसा है? कमल जैसा। पद्मनाभ प्रियां रमां, पद्मनाभ ऐसे भगवान श्री नारायण को जिनकी नाभि से पद्म पैदा हुआ, कमल पैदा हुआ, उसमें फिर ब्रह्मा जी पैदा हुए, ऐसे पद्मनाभ भगवान नारायण की प्रियाम, जो पद्मनाभ भगवान को प्रिय हैं। कौन? रमाम, रमा भगवती लक्ष्मी। पद्ममाला धराम देवीं, पद्ममाला ही भगवती लक्ष्मी धारण करती हैं। पद्मिनीम, इसलिए लक्ष्मी जी का एक नाम है पद्मिनी। और पद्मिनी कैसी है? बोले पद्म गंधिनीम। हमने गंध की बात कही, इत्र प्रयोग करिए, क्यों कहा? पद्म गंधिनीम, कमल का इत्र ही लक्ष्मी का स्वरूप है, इसलिए पद्म गंधिनीम। तो पद्मगंधिनीम और कैसी हैं? बोले पुण्यगंधा सुप्रसन्ना प्रसादा विमुख प्रभाम नमामि चंद्रवदनाम चंद्राम चंद्र सहोदरीम। चंद्र सहोदरा हैं भगवती लक्ष्मी। क्या है? चंद्र सहोदरा। सहोदर किसको कहते हैं? हमारे साथ जिनकी उसी माँ या पिता से उत्पत्ति हुई है, यानी हमारे बहन भाई। बहन भाई, आपको पता है ना चंदा को मामा क्यों कहते हैं? बोला ना, झोपले नहीं ना, बोला मांगू। चंदा को मामा क्यों कहते हैं? अच्छा, सूरज को भी आप मामा कहते हैं क्या? सूर्य मामा नहीं कहते ना, चंदा को मामा कहते हैं। बच्चों को भी सिखाते चंदा मामा दूर के पुई पकाई हैं, तो चंदा को मामा कहा जाता है, सूरज को मामा नहीं कहते। क्यों? हाँ, यही चंद्र सहोदरीम, सहोदरा हैं। चंद्र से ही, चंद्र की उत्पत्ति कहाँ से हुई? सागर से। चंद्र सागर से जन्म लेकर आया। और लक्ष्मी जी कहाँ पैदा हुई? सागर में। समुद्र से ही लक्ष्मी पैदा हुई, समुद्र से ही चंद्र पैदा हुआ, इसलिए दोनों क्या हैं? सहोदर हैं, बहन भाई हैं। और बहन भाई होने के कारण लक्ष्मी जी हमारी माता हैं, तो माँ का भाई क्या हुआ? मामा। माँ का भाई हुआ मामा, इसीलिए चंदा को मामा कहा जाता है, सूरज को नहीं कहा जाता, चंदा को कहते हैं। क्यों? क्योंकि चंद्रमा हमारी माँ लक्ष्मी जी के साथ ही पैदा हुआ। जहाँ से लक्ष्मी जी पैदा हुई वहीं से चंद्र भी पैदा हुआ, तो इसलिए चंदा मामा बन गया। तो चंद्र की सहोदरा हैं ये। चंद्रवदनाम चंद्राम चंद्र सहोदरीम, श्लोक प्रमाण दे रहा है। चंद्र सहोदरीम, चंद्र से सहोदरी है। इसलिए जो कुछ भी मैं प्रमाण दूंगा आपको, जो कुछ भी उपाय, जो कुछ भी बातें मैं बताता हूं, उसके पीछे पूर्ण शास्त्रोक्त कारण होते हैं। बिना शास्त्रों का अध्ययन किए, बिना शास्त्रों में पढ़े, बिना शास्त्रों को समझे, इन गहरी बातों को नहीं समझा जा सकता। इसलिए भगवती लक्ष्मी को समझने के लिए शास्त्रों को समझना आवश्यक है। लक्ष्मी जी केवल एक धन का स्वरूप नहीं है। लक्ष्मी जी केवल एक धन का स्वरूप नहीं है, अपितु लक्ष्मी जी आपका जीवन का आधारभूत स्तंभ है। लक्ष्मी जी का आवाहन, लक्ष्मी जी का सृजन,
लक्ष्मी जी का संरक्षण, लक्ष्मी जी का संवर्धन, हर 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 बात अनिवार्य है। आप लक्ष्मी लाएं, पर लक्ष्मी को सही तरह से इन्वेस्ट कहाँ करें, ये जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा तब तक लक्ष्मी व्यर्थ है। समझ रहे मेरी बात आप? लक्ष्मी आपने कमाई, कोई बच्चा पैसा कमाए लेकिन घर में ही रखता रहे, अब उस पैसे को और कैसे बढ़ाएं ये अगर वो नहीं जानता, यानी राइट टाइम, राइट यूटिलाइजेशन, इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी वो नहीं जानता, तो वो वहीं रहेगा, उसकी प्रगति नहीं होगी। तो धन लाने पर धन का व्यय कहाँ हो, धन का निवेश कहाँ हो, धन का संरक्षण भी। पैसा लाया, खूब कमाया, किसी मूर्ख को पैसा मिल गया, आप बोलते ना पैसा मिले, मिल जाएगा। पैसा मिलना बड़ी बात नहीं है, किसी मूर्ख को पैसा मिल गया और वो जानता ही नहीं इसकी महिमा क्या है, सड़क पे ही सारे नोटों के बंडल रखकर चला गया, तो क्या होगा? चोर आएंगे, लोग आएंगे और लूट कर ले जाएंगे। इसीलिए लक्ष्मी जी का संरक्षण भी तो आवश्यक है। आपको लक्ष्मी मिले वो बड़ी बात नहीं, लक्ष्मी मिलने पर लक्ष्मी के साथ करेंगे क्या वो बड़ी बात है। समझ रहे मेरी बात? आप मिलने पर लक्ष्मी जी के साथ करते क्या हैं, महत्वपूर्ण वो है। आप लक्ष्मी जी को कहाँ प्रयोग में ला पाते हैं, लक्ष्मी जी को कहाँ निवेश करते हैं, लक्ष्मी जी का संरक्षण कैसे कर रहे हैं, सारी महत्वता यहाँ पर है। इसलिए लक्ष्मी जी वैभव की देवी हैं। लक्ष्मी जी वैभव की देवी हैं। लक्ष्मी जी उर्वरित भूमि की देवी हैं, इसलिए भूदेवी के रूप में भगवती प्रकट होती हैं। बालाजी भगवान के साथ भूदेवी के रूप में विवाह करती हैं, जिसको आप पद्मावती कहते हैं, वेंकटेश कथा में मैंने सुनाया था। तो पद्मावती कौन है? पद्मावती भूदेवी हैं, भूदेवी के रूप में। इसलिए भूमि माँ है, माँ के ऊपर हम पैर रखते हैं तो पहले सुबह क्षमा मांगी जाती है, पृथ्वी से क्षमा याचना मांग कर फिर पैर रखा जाता है माँ पर। इसीलिए भगवती श्रीदेवी भूदेवी से कई बार प्रकट होती हैं। श्रीदेवी भूदेवी से प्रकट होती हैं। सीता जी के रूप में कहाँ से प्रकट हुई? बोलिए ना, भूमि से तो प्रकट हुई। इसलिए भूमि जा है, सीता देवी भूमि जा है। और सीता देवी कौन है? साक्षात राम जी की अर्धांगिनी लक्ष्मी तो है। तो वो लक्ष्मी कहाँ से प्रकट हुई? भूमि से प्रकट हुई। इसलिए भूमि भी लक्ष्मी है। इसलिए किसान देखिए, जो पुराने किसान होते थे ना, वो अपनी खेत कभी नहीं बेचते थे, वो कहते थे ये हमारी माँ है। इसलिए भूमि जो बेचता है, जल्दी जल्दी भूमि को बेच देता है, बहुत आवश्यकता आने पर बात अलग है। लेकिन अगर कोई भूमि को सहजता रूप से क्रय करता रहता है, क्रय विक्रय भूमि में करता है, तो उसको लाभ नहीं मिलते जल्दी। भूमि स्थिर संपत्ति है और स्थिर संपत्ति हमेशा बढ़नी चाहिए। इसीलिए आज आपने 1 प्लॉट खरीदा, कल 2 प्लॉट बने, 2 प्लॉट खरीदे 5 प्लॉट बने। प्लॉट बढ़ने चाहिए, प्लॉट घटने नहीं चाहिए। इसलिए भूमि का विस्तार, भूमि बढ़ाई जाती है, भूमि घटाई नहीं जाती कभी। प्रयास ये करें कि भूमि बढ़ाएं हम, भूमि घटाएं नहीं कभी। जितनी भूमि है उसका संरक्षण और उसका संवर्धन आवश्यक है। इसलिए संरक्षण संवर्धन भी लक्ष्मी का एक प्रतीक है, एक स्वरूप है। जब तक आप इन बातों को नहीं समझेंगे तब तक मूल रूप से लक्ष्मी जी को समझ नहीं सकते। इसलिए लक्ष्मी केवल पैसा नहीं, लक्ष्मी समृद्धि है, लक्ष्मी कीर्ति है। आपके पास पैसा बहुत है, लेकिन अगर आपकी संसार में कोई वैल्यू नहीं है, आपके बच्चे ही आपको नहीं पूछते, तो ऐसा पैसा क्या करेंगे आप? घर में पैसा है लेकिन बच्चे लंगड़े लूले पैदा हो जाएं तो क्या कर लेंगे आप? घर में पैसा है लेकिन बच्चे, घर की छोरी किसी बाहर ड्राइवर के साथ भाग जाए, क्या कर लेंगे आप? इसलिए कीर्ति बड़ी आवश्यक है। आप सोचिए ना, बहुत पैसा सब कुछ है लेकिन लड़की भाग गई किसी छोरा के साथ, आप कहते हैं हमारी नाक कट गई है। तो नाक कट गई का अर्थ क्या होता है? ये नाक कट गई ऐसा थोड़ी होता है कि ये नाक गिर गई आप शूर्पणखा बन गए। नाक तो वही रहती है, लेकिन आपकी इज्जत चली गई। और इज्जत जाने का अर्थ ही होता है कीर्ति का नष्ट होना। जहाँ कीर्ति नहीं है वहाँ समृद्धि ज्यादा देर स्थिर नहीं रहती नाथ। इसलिए कीर्ति भी आपकी एक लक्ष्मी है। आपकी कीर्ति कितनी है, आपकी प्रतिष्ठा कितनी है, आपके शब्दों का लोग कितना सम्मान करते हैं। योर वर्ड्स हैव वैल्यू। आपके शब्दों का कितना सम्मान है, आपके शब्दों की महिमा होनी चाहिए, आपके शब्दों की कीमत होनी चाहिए। इसलिए आपके शब्दों की महिमा, शब्दों को कौन कितना समझ पा रहा है, कितना जीवन में उतार पा रहा है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ये भी आपकी एक लक्ष्मी है। आप विचार करिए, हर व्यक्ति के पास होने वाले गुण भी उसकी लक्ष्मी है कि नहीं है?
उसकी गुण उसकी लक्ष्मी है। आज ये बच्चे हैं, ये वाद्य बजाते हैं, इन वाद्यों के आधार पर ही अपनी जीविका चलाते हैं, घर चलाते हैं, अपना पूरा परिवार चलाते हैं। तो इसको बैंजो बजाना आता है, इसको कीबोर्ड बजाना आता है, इसको तबला बजाना आता है, तो ये जो वाद्य बजा रहे हैं इनका ये गुण इनकी लक्ष्मी है। अगर ये नहीं आता तो ये अपना घर कैसे चलाते? इसलिए ये इनके लिए इनकी लक्ष्मी हो गया। वो साउंड वाले भैया के लिए वो साउंड उनकी लक्ष्मी हो गया, कैमरे वाले भैया के लिए कैमरा उनकी लक्ष्मी है, और मेरे शब्द मेरी लक्ष्मी है। अगर मेरे पास ये ज्ञान नहीं होता तो आप थोड़ी मुझे बुलाते यहाँ पे बिठाते। तो मेरे शब्द मेरी लक्ष्मी है, मेरे वर्ड्स की वैल्यू है, शब्दों की लक्ष्मी, गुणों की लक्ष्मी। ये गुणों की लक्ष्मी, अगर गुण ना हो तो लक्ष्मी का अभाव हो जाएगा इनके जीवन में। इसलिए गुण इनको धनार्जन कराते हैं। अब कोई है जिसने विद्या अर्जित की है, टीचर है, उसके लिए उसकी पढ़ाई, डॉक्टरों के लिए उनकी विद्या उनका लक्ष्मी है, उनकी विद्या उनकी। इसलिए सब जब सरस्वती पूजा होती है वसंत पंचमी के समय में, ये संगीतज्ञ जितने होते हैं ये सब अपने अपने वाद्यों की पूजा करते हैं। दशहरा पर, दिवाली पर अपने अपने वाद्यों की पूजा होती है। भगवती लक्ष्मी के स्वरूप की तो होगी, लेकिन ये उस समय अब दुकानदार होते हैं अपने तराजू की, पुराने समय में, अभी तो करते हैं कि नहीं पता नहीं, पहले तराजू की पूजा अनिवार्य थी, और दिवाली पूजा में तराजू की पूजा की बड़ी महिमा थी। क्यों? आपका वो कर्म है, मैं बड़ा न्यायपूर्वक तोल कर दूं। तोलना जो है वो आपका कर्म है। पंसारी का कर्म तोलना होता था, इसलिए तोल कर दूं तो उसमें न्यायपूर्वक तोलूं, अनीति ना हो। आपको याद है पहले लोहे के तराजू होते थे, चेन वाले, और इधर एक पलड़ा और इधर एक पलड़ा, और ऐसे पकड़ते थे, ध्यान है? और वो चीटिंग करनी होती थी तो नीचे एक चुंबक लगा लेते थे, तो उससे वजन बढ़ जाता था। तो मैं कभी अनीतिपूर्वक कोई कार्य न करूं, मेरी लक्ष्मी मेरे पास स्थिर रहे, इसलिए तराजू मेरी लक्ष्मी है। तो तराजू की पूजा होती थी। जिस गद्दी पर आप बैठते हैं, गद्दी की पूजा होती है दिवाली के समय। गादी पूजा की बड़ी महिमा है दिवाली पर। क्यों? उस गद्दी पर ही बैठकर आप कमा रहे हैं। तो आपकी वो गद्दी की महिमा है, आपके तराजू की महिमा है, आपके गुणों की महिमा है, आपके शब्दों की महिमा है। हर चीज़ अपनी अपनी जगह पर अपना अपना अस्तित्व रखती है। इसलिए लक्ष्मी जी का स्वरूप केवल एक नारी के रूप में नहीं है नाथ। लक्ष्मी अनेक रूपों में आपके पास आती है, अनेक रूप। आपके घर में झाड़ू लगाना भी आपकी लक्ष्मी है, इसलिए लक्ष्मी पूजा में झाड़ू की भी पूजा की जाती है। करते हैं ना आप लोग कि नहीं करते हैं? हम बुहारी की पूजा की जाती है। पहले लक्ष्मी जी की वो झाड़नी आती थी जो पेड़ के टहनियों से बनती थी, वो आजकल तो दिखती ही कम है, तो उसको अनिवार्य रूप में लाया जाता था। लक्ष्मी पूजा पर उसकी झाड़ू की पूजा ज़रूर की जाती है। लाई हैं, बताशे हैं, ज़रूर लाए जाते थे। लाई बताशों से ही भगवती की आराधना की जाती है। शाक काजू कतली खिलाइए या कुछ भी खिलाइए, उससे बात नहीं बनती। लाई भोग में दी है कि नहीं, बात इस बात की है। लोग कहते हैं हम मिष्ठान दे देते हैं, लक्ष्मी पूजा पूरी नहीं मानी जाएगी। तो ये क्यों है? लाई बतासे ही क्यों लगाए जाएंगे? अमुक वस्तु अमुक समय में प्रयोग करना, इसके पीछे कारण थे। ये सब लक्ष्मी के स्वरूप है नाथ, ये सब लक्ष्मी के स्वरूप है। अब धीरे धीरे 5 दिन में मैं पूरा विस्तार लूंगा, तब आप समझेंगे कि एक श्लोक को प्रमाण से दूंगा। ऐसा भी नहीं कि मैं मेरी मर्जी से कुछ भी बोलूंगा। हर चीज के आपको पुराणों में से जहां जहां से मैंने लिया है वहां से श्लोक प्रमाण दे दूंगा। तो श्लोक प्रमाण देने से कम ये बात सिद्ध रहेगी कि जितना कुछ मैं यहाँ से आपको सुना रहा हूँ उसमें एक भी शब्द मेरे मन का नहीं है। हर बात शास्त्र सम्मत है, आचार्यों की, ऋषियों की वाणी है। इसलिए भगवती लक्ष्मी अपने आप में अति दिव्य हैं। इसीलिए लक्ष्मी के बिना कुछ भी कार्य नहीं हो सकता। लक्ष्मी बड़ी महत्वपूर्ण होती है। लक्ष्मी बड़ी महत्वपूर्ण होती है। लक्ष्मी नहीं है तो संसार में आपका मान सम्मान नहीं है। लक्ष्मी नहीं है तो संसार में आपको कोई ध्यान नहीं देगा, कोई ध्यान नहीं देगा नाथ।